नमस्कार, मैं दिव्या यादव। स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम योग है जीवन में। आइए आज का जो हमारा विषय है उस पे कुछ चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय कान दर्द है। मंत्र से शुरू करेंगे। आंखें बंद, हाथों की मुद्रा बनाते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भते। हाथों को रब करेंगे। हथेलियों को आंखों पर लगाते हुए पूरे फेस को सहलाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आज का जो हमारा विषय है कान दर्द है। कान हमारे शरीर का बहुत ही संवेदनशील अंग है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ी भी लापरवाही अगर हमने दिखाई तो हमें कान से ना सुनाई देने की समस्या से जूझना पड़ सकता है। चलिए कान दर्द के लिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को कानों को पकड़कर नीचे की ओर खींचेंगे, वापस छोड़ते हुए वापस नीचे। 5 बार खींचेंगे नीचे की ओर। अब कानों को साइड से पकड़ के आगे की ओर खींचेंगे। 1, वापस पीछे, 2, 3, 4, 5। अब ऊपर की ओर से पकड़ के ऊपर की ओर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी अवस्था में 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस से नीचे पकड़ के फिर से 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। अब हम कुछ गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे, आसमान की ओर, कुछ सेकंड तक रुकते हुए वापस सामने और अब नीचे की ओर। वापस सामने, ऊपर। हमारे गर्दन की अकड़न बिल्कुल दूर हो जाएगी। सामने, ऊपर, सामने की ओर देखते हुए नीचे। कोशिश करें अपनी ठोड़ी को छाती से लगाने की। वापस। अब दाईं बाईं ओर देखेंगे। कोशिश करें आपकी ठोड़ी बिल्कुल कंधे के सिधाई में हो। दोनों तरफ से 5-5 बार अभ्यास करेंगे। दाईं ओर, बाईं तरफ, वापस। अब अपने कानों को कंधों पर लगाने की कोशिश करेंगे बिना कंधे हिलाए। बाईं ओर, दोनों तरफ से 5-5 बार। दाईं ओर ले जाएंगे और वापस।
अब अपनी गर्दन को सारी दिशाओं में घुमाते हुए नीचे से शुरू करेंगे। नीचे देखेंगे, अपनी ठोड़ी को छाती से टच करेंगे, सीधी तरफ ले जाते हुए कानों को कंधों पर लगाएंगे, पीछे की ओर जाते हुए आसमान को देखेंगे, बाईं ओर आते हुए बाएं कान को बाएं कंधे पर और नीचे वापस। अब इसी तरफ से बाईं ओर से वापस शुरू करेंगे, पीछे की ओर जाते हुए दाएं कंधे पर अपने कानों को लगाते हुए नीचे अपनी ठोड़ी को छाती पर लगाएंगे। दोनों तरफ से 5 से 10 बार अभ्यास करें। वापस रिलैक्स। अब कुछ एक्सरसाइज हम अपनी आँखों के लिए करेंगे। सूक्ष्म अभ्यास में हमें अपनी आँखों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। कान के साथ साथ आँख भी बहुत ज़रूरी है। अपने अंगूठे को आँखों के बिल्कुल सामने लाएंगे, हाथ को दाईं ओर ले जाएंगे, गर्दन सीधी और बस अपनी आँखों को घुमाएंगे। जहाँ तक आप ले जा सकते हैं ले जाएं और वापस फिर अपनी पोजीशन पर धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। वापस धीरे धीरे ले जाएं। ध्यान रहे गर्दन बिल्कुल सामने, सिर्फ आँखें घूमेंगी। वापस अंगूठे पे ध्यान लगाते हुए अब बाईं आँख के लिए करेंगे। तो बायां हाथ आगे, अंगूठे को देखेंगे, साइड में ले जाते हुए सिर्फ आँखें घुमानी है, गर्दन बिल्कुल सामने। वापस लाएंगे, अपने अंगूठे पर सिर्फ ध्यान दें। वापस सामने की ओर आते हुए रिलैक्स। अब इसी हाथ से हम ऊपर लेकर जाएंगे, गर्दन सामने, सिर्फ आंखें ऊपर जाएंगी। नीचे, वापस एक बार और ऊपर, वापस। इसी तरह ऊपर नीचे फिर से दाएं हाथ से करेंगे, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, जितना नीचे आप देख सकते हैं। इसी तरह ऊपर ले जाएंगे बिना गर्दन हिलाए और वापस। अब चारों दिशाओं में ले जाएंगे अपने हाथ को, आगे से शुरू करते हुए सबसे पहले नीचे लाएंगे, दाईं ओर ले जाते हुए ऊपर, धीरे धीरे बाईं ओर, फिर वापस नीचे। एक बार दूसरी तरफ से ले जाते हुए ऊपर देखेंगे और बाईं ओर ले जाते हुए अपनी आँखों को गोल गोल घुमाना है और वापस। आइए अब कुछ कंधे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथ सामने रखेंगे, हाथ कंधों पर, आगे से कोहनियाँ मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे और फिर पीछे। इसको 5-5 बार अभ्यास करेंगे। 2, 3, 4, 5। अब वापस पीछे से शुरू करेंगे और आगे की तरफ ले जाते हुए 1, कोहनियों को मिलाएंगे, 2, 3, 4 और 5। वापस
अब हम अपनी कलाई और कोहनियों के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए आपको दोनों हाथ सामने रखने हैं, दोनों को इस तरफ घुमाकर सीधे हाथ को ऊपर उठा के दाहिने हाथ को पकड़कर उंगलियां मोड़ लेंगे और हाथ को अंदर की तरफ मोड़ते हुए बाहर लाएंगे। 1, वापस बाहर 2, 3, जितने आराम से हो आपसे उतना ही करें। इसी तरीके से अब हम बायां हाथ पहले ले जाएंगे ऊपर की ओर और इससे आपकी कलाई, उंगलियां, कंधे और कोहनियाँ तीनों की एक साथ एक्सरसाइज हो जाएगी। बाहर, फिर वापस और रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने अब सीधा करेंगे। घुटने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। घुटने को मोड़ के अपने हाथों को घुटने के नीचे रखेंगे और छाती की तरफ खींचते हुए पंजे को बाहर खींचेंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस इसी तरह दूसरे पैर से भी पैरों को पीछे की ओर खींचते हुए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस अब हम पंजों के लिए और पैरों के लिए करेंगे। दोनों हाथ पीछे ऐसे दंड आसन में बैठ जाएंगे। दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, फिर वापस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। अब दाएं बाएं ले जाएंगे, दोनों पैर दाएं दिशा में, बाएं, दाईं ओर। अब पैरों को चारों तरफ घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। बाईं तरफ अब अंदर, दोनों तरफ से 5-5 बार। वापस। अब हम वज्रासन में बैठ के कुछ पीछे झुकने वाली एक्सरसाइजें करेंगे। इसके लिए आपको ऐसे घुटनों पर आ जाना है, दोनों हाथ कमर पर और पीछे की ओर जाएंगे और अपना दायां हाथ पीछे ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह दूसरे हाथ को भी अब ऊपर ले जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। आइए बात करते हैं कान दर्द होने के क्या कारण हो सकते हैं। कान में हमारे मल आ जाने की वजह से हम लोग उसे साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से हम ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो काफ़ी नुकीला होता है, तो उसकी वजह से घाव बन जाता है। उसकी वजह से हमारे कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। हमारे कान से पानी निकलना और जिस तरह सिर दर्द होना, सर्दी लगने की वजह से भी हमें कान दर्द की समस्या देखी जा सकती है। आइए बात करते हैं इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। कान के साथ साथ सिर में दर्द होना, कान के पिछले वाले हिस्से और आगे वाले हिस्से में दर्द होना, इसका संदेह है कि हमारा कान ख़राब हो रहा है और हमें सुनने की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। कम सुनाई देना या फिर कानों से पानी आना भी इसका लक्षण है। आइए अब हम बात करते हैं आसनों पर। आइए सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों में, घुटनों में गैप रखेंगे। दोनों हाथ सामने, दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और अपने एंकल्स पर रखेंगे।
और गर्दन को पीछे लटकाते हुए होल्ड करेंगे 20 से 30 सेकंड तक। आप 10 सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं। ये हमारे कान के दर्द के साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी को भी फायदेमंद है। स्लिप डिस्क की समस्या में भी आप इसे अभ्यास कर सकते हैं। वापस आएंगे। सबसे पहले एक हाथ, दूसरा हाथ लाते हुए वापस अपने जगह पर बैठ जाएंगे। एक बार और अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन, दोनों हाथ सामने, सीधे हाथ को जिनसे कम झुका जाता है वह पंजों को ऐसे मोड़ कर भी रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। गर्दन को पीछे लटकाएंगे और होल्ड करेंगे। 15 से 20 सेकंड होल्ड रहें। आपसे जितना हो आसानी से उतना ही करें। वापस आएंगे। पहले एक हाथ धीरे धीरे और वापस। अगला आसन जो हमारे कान दर्द के लिए सहायक है वो है शशांक आसन। आइए इसे अभ्यास करते हैं। आपको पीछे से दोनों अंगूठे मिलाते हुए एड़ियाँ बाहर, आगे घुटनों में जगह बनाएंगे। हाथों को ऊपर उठाते हुए और सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और कोशिश करें अपनी छाती को ज़मीन पर लगाने की और इसी पोजीशन में होल्ड रखेंगे। होल्ड रखें। इस वक्त अपनी सांसों को नॉर्मल ही रखें। वापस आएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे। आइए एक बार और देखते हैं इसी आसन को। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ सामने, छाती ज़मीन पर, माथा भी ज़मीन पर और होल्ड रखेंगे। आप इसे 15 सेकंड से शुरू करके और अभ्यास करने के बाद 2 से 3 मिनट तक भी अभ्यास कर सकते हैं। वापस आएंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए हाथों को नीचे। आइए अगला आसन देखते हैं। अगला आसन है सेतुबंद आसन। आप अपनी कमर पर लेट जाएं। लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़कर अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ेंगे और बॉडी को ऊपर उठाते हुए पेट को ऊपर खींचेंगे और होल्ड रखेंगे। कान दर्द में ये आसन आपको बहुत मदद करेगा। आप डेली इसे आसन को अभ्यास कर सकते हैं। 10 सेकंड से शुरू कर आप 1 मिनट तक भी अभ्यास कर सकते हैं। आइए एक बार और करते हैं। अपने एंकल को अच्छे से पकड़कर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। सांसें नॉर्मल ही रखें। अगर आपकी सांसें फूल रही हैं तो ना करें। नॉर्मल सांस लेते हुए अभ्यास करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं।
जो अपने यहाँ से पैरों को ना पकड़ पाए वैसे नीचे भी रख सकता है। आइए देखते हैं। इस प्रकार आप ऊपर उठाएं और यहाँ पर होल्ड रखें 10 सेकंड तक और वापस आ जाएं। इससे आप 3 से 5 बार अभ्यास कर सकते हैं। आइए अगला आसन का अभ्यास करते हैं, भुजंग आसन। दाईं तरफ से मुड़ते हुए आप अपने पेट के बल जाएं। दोनों हाथ कंधों के नीचे। ध्यान रहे आपकी बड़ी उंगली कंधों से आगे नहीं जानी चाहिए, पीछे ही रखें। दोनों पैरों को पीछे से मिलाते हुए दोनों कोहनियाँ बगल में लगाकर सबसे पहले अपनी ठोड़ी उठाएंगे, छाती उठाएंगे। उसके बाद पेट को ऊपर उठाते हुए यहाँ पर होल्ड रखेंगे। होल्ड रखें 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। जिन लोगों से इतना ना हो वो इस तरीके से अभ्यास करें, सिर्फ इतना ही उठें, पेट को पूरा ऊपर ना उठाएं। होल्ड रखेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस और आइए अब अभ्यास करते हैं चक्रासन का। आप अपने कमर के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने हाथों को इस तरीके से आप उंगलियां अंदर करेंगे और ऐसे हथेली बाहर की तरफ। दोनों हाथों को ऐसे कंधों के नीचे लगाएंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए पेट को ऊपर खींचेंगे। इसी मुद्रा में आप 5 से 10 सेकंड तक शुरू करके 1 मिनट तक होल्ड रखें। इससे आपके कान पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वापस आएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले सिर रखते हुए कमर को नीचे रखेंगे और आराम से वापस। एक बार और अभ्यास करते हैं। लंबा गहरा सांस लेंगे और पेट को ऊपर खींचेंगे। ऊपर ले जाते हुए होल्ड करें। अपने कान को हाथों के बगल में लगा के रखें। इस तरीके से ऊपर या अंदर की तरफ ना करें। इस प्रकार होल्ड रखें। जितनी देर आपसे रुका जाए उतना ही रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ साइड में ले आएंगे। अगला अभ्यास हम हलासन करेंगे। दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे। हाथों से सहायता लेते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। अपने हाथों से कमर को सपोर्ट करें और हाथ नीचे। होल्ड रखें। जितनी देर आपसे रुका जाए 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड रखें। अगर सहारे की ज़रूरत है तो आप अपने हाथ का सहारा ले सकते हैं। और हाथ वापस आएंगे धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हुए आराम से वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों का सहारा लेंगे। शरीर को पीछे ले जाएंगे। पैरों को अपने हाथों से कमर को सहारा दें। पीछे पैर लगते ही हाथों को नीचे ले आएं और होल्ड करें।
होल्ड रखेंगे। सांसें नॉर्मल ही रखें, जितना धीरे आप कर सकें, और धीरे धीरे वापस आएंगे। अगला अभ्यास हम कर्णपीडासन करेंगे। इसके लिए आपको वापस से पीछे हलासन में जाना है और अब आपको घुटने मोड़कर कानों के पास लेकर आएंगे इस तरीके से, और दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखेंगे। अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप अपने हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। और जो इससे भी ज़्यादा कर सके, अपने हाथों को कानों के ऊपर लगाकर इस प्रकार से होल्ड रखें। वापस आएंगे, धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए अपने पैर सीधे करेंगे और जिस तरीके से हलासन से वापस आएंगे इसी प्रकार धीरे धीरे वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे, घुटने मोड़कर कानों के पास और होल्ड रखें। होल्ड रखें, धीरे धीरे वापस सहायता लेते हुए वापस आएंगे। अगला अभ्यास हम विपरीत करनी करेंगे। ये सर्वांग आसन की तरह दिखता है। इसके लिए आपको दोनों पैर पीछे ले जाते हुए ऊपर ही रखेंगे पैरों को, या फिर आप एक बार पीछे सहारा लेकर हाथों को अच्छे से रखकर कमर पर रखेंगे और धीरे धीरे एक एक पैर उठाते हुए इस प्रकार से आप कमर को सहारा देते हुए रुकेंगे। आप 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं और 1 मिनट तक होल्ड रखें। वापस आएंगे, धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे वापस। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे लगाते हुए अपने सबसे पहले एक पैर को ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को। जिस तरीके से आपको आसानी लगे उस तरीके से करें। होल्ड रखेंगे 10 से 15 सेकंड और धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को पीछे ले जाते हुए और आराम से ज़मीन पर पैरों को रखेंगे। अब हम करेंगे शवासन का अभ्यास। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, हथेलियां आसमान की तरफ और आंखें बंद करके सो जाएंगे। जिस तरीके से शव हिल नहीं सकता, आपको भी उसी प्रकार आपके शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। बस धीरे धीरे सांस लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। शवासन आपको योग अभ्यास के बाद ज़रूर करना चाहिए। आपकी थकान को दूर करेगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएं। शरीर में कोई भी पार्ट हिलना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आप लेटे हैं उसी तरीके से लेट जाएं।
धीरे धीरे सांस लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। इसे आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अभ्यास करें। अब दाईं तरफ से सहारा लेते हुए बैठ जाएं। PMC हिंदी बदले जीवन।